ये एक द्विध्रुव ए भी एक द्विध्रुव है जिसके को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर खींचे गए अवलंब ओपी पर हमें पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश का तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्यों होगी हम बाद में बात करेंगे। और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये तो ये धन आवेश है, धन आवेश के कारण हमेशा बाहर की ओर होती है, ऋण आवेश के कारण हमेशा अंदर की ओर होती है। यहाँ पर ईबी के दो घटक हमने किए हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा क्षैतिज घटक। ई ए के भी हमने दो घटक किए, एक ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा क्षैतिज घटक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई बी बराबर होगा के क्यू अपॉन बीपी का वर्ग और दिशा बी से पी की ओर माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता यह होगी ई ए बराबर के क्यू अपॉन बी ए पी का वर्ग। ये दिशा होगी पी से ए की ओर। हमने यहाँ सदिश चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, दिशा बताइए केवल। चूंकि निरक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है दोनों आवेशों से। AP बराबर है BP के, ये दूरी समान होगी, इसलिए EA का परिमाण अगर हम कहें बराबर होगा EB के परिमाण के। P पर EB के घटक क्षैतिज घटक EB cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक EA cos थीटा, वो सॉरी EB sin थीटा। P पर इसी प्रकार EA के घटक दो हो जाएंगे, दिशा हमने यहाँ एक बार नहीं बताई है। EA क्षैतिज घटक है, EA cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक है EB EA sin थीटा। चित्र में आप क्या देख रहे हो? EB ये EB sin थीटा बराबर और विपरीत है EA sin थीटा के। इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में तीव्रता का कोई घटक नहीं होगा। तीव्रता शून्य होगी, तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि एक दूसरे के बराबर विपरीत है, एक दूसरे के प्रभाव पर निष्फल कर देते हैं। और क्षैतिज दिशा में क्या होगा? EB cos थीटा बराबर है ये cos थीटा के। इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर होगा EB cos थीटा प्लस EA
कॉस थीटा और दोनों जुड़ जाएंगे 2EB cos थीटा। मतलब हमारा ये कहना है कि ये दूरी समान है, तो ये दोनों मान भी समान होंगे, तो इन दोनों में परिमाण समान होंगे, इसलिए इनके जो घटक होंगे दो होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक, इसके भी दो घटक ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक, ये एक दूसरे बराबर विपरीत हैं, इससे माइनस आ रहा है, इसलिए परिणामी शून्य होगा। ये दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे। तो हमारी तीव्रता ये होगी E बराबर 2EB cos थीटा दिशा, और हम इसका परिमाण ले रहे हैं एक बार 2EB cos थीटा, दिशा होगी B से A की ओर। मान रखो 2KQ अपॉन BP का वर्ग इंटू कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार OB और कर्ण BP, आधार बटे कर्ण BP। समकोण त्रिभुज BOP है, तो E बराबर होगा 2KQ BP का वर्ग गुणा OB बटे PT का वर्ग, या आप इसे लिख सकते हो 2KQ OB बटे में BP की पावर 3। यहाँ आप देखते हो समकोण त्रिभुज वही BOP में पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या कहेगा BP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग। तो यहाँ क्या लिख सकते हो E बराबर 2KQ OB अपॉन अंडर रूट OB का वर्ग प्लस PP का वर्ग OP का वर्ग और इसकी पावर 3। यहाँ पर PP बराबर अंडर रूट OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग। आप इसे लिख सकते हो मान रखने के साथ, या 2KQ OB बराबर ये है अपॉन OB का वर्ग A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। और आप इसे कर सकते हो E बराबर KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि P बराबर Q गुणा 2A।
कंडीशन थी, अभी वही दो लेकर आप चलोगे। आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो ई का मान आएगा के पी अपॉन आर की पावर पी। हमने ए स्क्वायर को छोड़ दिया है, दो का दो से गुणा कट जाएगा। तो ये है कि दोनों एक ही दिशा में है, चित्र में आप देख ही रहे हो, दोनों तीर सेम दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। ये दोनों तीर परस्पर विपरीत ऐसे घट जाएंगे। तो 2EB cos थीटा, EB का मान रखा, cos थीटा का मान हुआ आधार बटे कर्ण, OB बटे x, ये मान यहाँ रखा। BP की पावर 2, BP की पावर 1 है, ये हो जाएंगे BP की पावर 3। BP का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इससे BP का मान आ जाएगा। ये मान रख दिया, इनके मान रख दिए, तो ये आ जाएगा। यहाँ P Q, दो Q इन A की जगह हमने P रखा है। तो ये है द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर तीव्रता। हम एक देख रहे हैं कि अकेले आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हमने ये निकाली थी, बिंदु आवेश के कारण। ये थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। द्विध्रुव के कारण तीव्रता दो स्थितियां हैं, एक अक्षीय, ये हमने निकाली थी E1 ई अक्षीय 2 अपॉन आर की पावर 3, निरक्षीय ई निरक्ष Kp बटे आर की पावर 3। और अगर आप अनुपात निकालो तो ये आएगा 2/1, यदि P और R समान है। मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता से दुगनी होती है। दुगनी होती है। यदि ई पी और आर समान है, लेकिन बिंदु आविष्कार तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दूरी के घन के, ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है। अक्ष कौन सा है? दोनों अक्षों मिलाने वाली रेखा ये अक्ष है, और अक्ष पर खींचा गया लंब निरक्ष है। ये हम देख ही चुके हैं कि निरक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है दोनों आवेशों से। अब बात आती है अक्ष और निरक्ष से किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर तीव्रता,
मतलब ना अक्ष पर ना निरक्ष पर। ये है माइनस ए क्यू प्लस क्यू ए बी ओ, और ये पी बिंदु। ये यहाँ पर हम दो घटक लेके ये P1 और ये आर दूरी है, ओ से आर दूरी पर P पर तीव्रता। ये तो यहाँ क्या होगा कि P पर चूंकि आर थीटा कोण पर झुका है, P पर इसके दो घटक होंगे, एक P1 है, ये OP दिशा में, इसे हम अच्छी स्थिति मान लेते हैं। तो यहाँ द्वितीय भागों P के और दूसरा है E2, ये OP के लंबवत, ये निरक्षीय है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भागों P के दो घटक हुए, एक E1 दिशा में और ये होगा P1 P cos थीटा, और दूसरा E2 दिशा में P sin थीटा। एक अक्षीय दूसरा निरक्षीय। अक्षीय दिशा में तीव्रता E1 2 KP cos थीटा R की पावर 3। मतलब हमारे कहने का ये कि ये स्थितियां हैं द्वितीय की। ये A1 B1 A2 और ये A1 B1 दिशा है, और लक्ष्य दिशा में E2 KP sin थीटा R की पावर P पर परिणामी होगा। अगर हम इसे पूरा करें तो ये अल्फा, तो ये हो जाएगा परिणामी E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये कौन 90 डिग्री के दोनों के बीच का होगा।
इसे हल करने पर मान जो आएगा वो ये आएगा 4 k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6 k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर की पावर 6। कॉमन क्या क्या आ जाएगा? के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कॉमन पी स्क्वायर कॉमन अपॉन आर की पावर 6 कॉमन, यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या इसे लिख सकते हैं ई बराबर, क्योंकि इन सब पे स्क्वायर है तो के पी अपॉन आर की पावर 3 स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका मान होता है के पी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आर की पावर। मतलब एक ही पी पर तीव्रता की दिशा एक तो इधर है, दूसरी इसके लंबवत है। एक अक्षीय स्थिति होगी, दूसरी निरक्षीय। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है, निरक्षीय में ये, दोनों का परिणाम निकालना है। इसी कोण थीटा पर द्विध्रुव से थीटा कोण पर पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दो स्थितियां, एक तो यहाँ पी का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक E1 की दिशा पी को थीटा हम ये मान लेते हैं, मान लो द्विध्रुव हमारा A1 B1 स्थिति में रखा है। दूसरी स्थिति इसके लंबवत होगी, ये क्षैतिज है, ये लंबवत है, इनका परिणाम है। मान ये आता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 बराबर 1 होता है, तो E बराबर होगा के पी अंडर रूट 3 cos 0 डिग्री प्लस 1 बटे आर की पावर 3, और यह आ जाएगा के पी अंडर रूट 3 गुणा 1 प्लस 1 बटे आर की पावर 3, यहाँ के पी अंडर रूट 4 ई बराबर 2 के पी बटे आर की पावर 3। दूसरी थीटा बराबर 90 डिग्री, यह अक्षीय स्थिति है। cos 90 बराबर 0, तो यह आ जाएगा E बराबर के पी आर की पावर 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री बराबर प्लस 1, तो यह आ जाएगा के पी बटे आर की पावर 3। ये निरक्षीय स्थिति है।
तो ये आपसे पूछ सकते हैं आर और थीटा के पदों में भी तीव्रता किसी को और थीटा पर की जगह ये भी पूछ सकते हैं आर ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा के पदों में ई का मान। तो ये मान ये है KP √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये दोनों स्थितियां आर थीटा के पदों में एक बार बंद करके दोबारा इसे तो